अब हम देखेंगे पर्सनालिटी के 5 बिग ट्रेट्स। जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, ये 5 तत्व हैं: ओपननेस, कॉन्सेंशियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, अग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। इन सब के मतलब जान लेते हैं। पहला है खुलापन अर्थात ओपननेस। नाम ही क्या दर्शाता है? मैं कितनी ओपन हूं नई चीजें सीखने के लिए, नए विचारों के प्रति और नए अनुभवों के प्रति। मैं कितनी रेडी हूं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, नए नए जोखिम उठाने के लिए। कितने हद तक मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए और नई चीज़ों की ओर अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार हूँ। बहुत महत्वपूर्ण ट्रेट है ये। क्यों? क्योंकि अगर हम में ओपननेस ना हो या कम पड़ जाए तो जो हमारी पर्सनालिटी के हिस्से हैं उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हमारा विकास भी उतना संक्षिप्त रहेगा। लेकिन अगर हम में ओपननेस रहा तो रोज उठकर मैं नई चीज़ें सीखने के लिए अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपना सारा स्किल सेट ओपन रखूंगी और उतनी चीज़ें मैं बेहतर तरीके से सीख पाऊंगी। जितना मुझ में ओपननेस है उतने व्यक्तियों के अलग अलग व्यवहार से मैं अच्छी चीज़ें चुन पाऊंगी। जितनी अच्छी चीज़ें, जितनी सकारात्मक चीज़ें मैं चुन पाऊंगी उतना ही मेरे लिए आसान होगा अपने व्यक्तित्व में उन सब चीज़ों को ढालना। क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? अगर मैं अपने ही तरीकों में ढले सोचने लगी तो मैं नई चीज़ें नहीं बना पाऊंगी। हम इसे कॉमनली कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। मतलब क्या? कि जो मेरे रोज़ के विचार है उनसे परे सोचने की मेरी क्षमता। कभी कभी क्षमता होती है लेकिन हमारी तैयारी नहीं होती है क्योंकि डर होता है। इतना अलग कैसे करूं? मुझसे होगा? लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे? कुछ लोग होते हैं जो इस डर से अपने आप में वो खुलापन नहीं ला पाते हैं, लेकिन जो ला पाते हैं वो आगे बढ़ते हैं। सो एक बहुत ही ज़रूरी बात है ओपननेस। ओपननेस टू न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़। इन सब के लिए सिर्फ ओपन रह के काफ़ी नहीं है, वो ओपननेस रख के जो भी हमारे एक्सपोजर्स आए उनमें से हमने कुछ चीज़ें लेना और खुद के भीतर उनको बढ़ाना, ये सबसे ज़रूरी बात है। हमारा आगे का ट्रेट लेते हैं कॉन्सेंशियसनेस अर्थात अंतर्विवेकशीलता। बड़ा सा शब्द है लेकिन इसका अर्थ क्या है? इट मीन्स the morals and values that we have cultivated within ourselves। जिसे हम कहते हैं ना, मन का हमारा वो हिस्सा जो हमें सही और गलत के बीच में फर्क दर्शाता है। कुछ लोग होते हैं जिनमें क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं, जो गलत रास्ते जाते हैं। उनके बारे में हम सुनते हैं कि उनका कॉन्शियंस शायद कम पड़ गया। सही और गलत, योग्य और अयोग्य के बारे में वो सही रास्ता नहीं चुन पाए। तो आज हम सामान्य जन में ये कॉन्शियंस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जितना ज़्यादा हमारा कॉन्शियंस हो, जितना जागरूक हमारा कॉन्शियंस हो, उतना ही हम गलत रास्तों पे, गलत डिसीजंस लेने में या खुद का और औरों का नुकसान करने की टेंडेंसी से परे रहेंगे। आत्म अनुशासन कहाँ से आता है? ये भी हमारे कॉन्शियंस का हिस्सा है। ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने हैं, ये हम सब जानते हैं, ये रूल है, बचपन में हमें सिखाया गया है। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन कब? या तो जब ट्रैफिक है या तो जब ट्रैफिक कांस्टेबल सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे हम बस नियम इसीलिए वो फॉलो कर रहे हैं,
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैफिक के रूल्स तब भी फॉलो करते हैं, रेड सिग्नल में तब भी रुकते हैं जब पूरी सड़कें खाली होती हो और कोई ट्रैफिक कांस्टेबल वहां पे उनको मॉनिटर करने के लिए मौजूद नहीं होता है। रात हो चुकी है, कोई देखने के लिए नहीं है, फिर भी लाल बत्ती जलती है और मैं अपनी गाड़ी रोकती हूँ। ये सिर्फ रूल है या ये मेरा कॉन्शियंस है? ये मेरा कॉन्शियंस है। और जब तक ये नहीं होता है, हमारे व्यक्तित्व में अस्थिरता नजर आती है। हम लोगों के सामने कुछ और पेश आते हैं, अकेले में कुछ और पेश आते हैं। अथॉरिटी के सामने हमारा बर्ताव अलग होता है, हमारे सबऑर्डिनेट्स या जूनियर के साथ हमारा बर्ताव अलग होता है। सो आत्म अनुशासन क्यों जरूरी है? बचपन में भी हम देखते हैं ना, कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं जब तक माँ बाप उनके सामने खड़े नहीं होते हैं। हाँ, माँ बाप घर पे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जिस क्षण माँ बाप घर से बाहर चले जाते हैं, ये बच्चा अपनी किताबें बंद कर लेता है और टीवी शुरू कर लेता है। आत्म अनुशासन क्या है? और उससे भी जरूरी बात, अगर मुझे मेरे जीवन में कुछ अच्छा हासिल करना है तो मुझे अनुशासन काम में आएगा या आत्म अनुशासन काम में आएगा? रूल्स हमारे लाइफ में हर जगह है, घर में है, समाज में है, हर जगह है। बट रूल्स फॉलो करने हैं या नहीं, और सिर्फ औरों के प्रेजेंस में रूल्स फॉलो करने हैं या नहीं, ये डिसाइड करता है हमारा कॉन्शियंस। बहुत ज़रूरी है कि हम हर रोज़ उठ के अपने वैल्यूज़, अपने मॉरल्स और अपने कॉन्शियंस को जिंदा रखें। इसके दो फायदे हैं कि चाहे लोग मेरे साथ हो या ना हो, मैं सही मार्ग पे चलूंगी। और दूसरा, मेरे प्रगति के पैरामीटर्स अगर मुझे क्लियर हो तो लोगों का होना या ना होना मैटर नहीं करेगा मुझे अपने प्रगति की ओर जाने में और मुझे अपने लक्ष्य हासिल करने में। तीसरे ट्रेट की ओर चलते हैं, वो है एक्सट्रोवर्जन अर्थात बहिर्मुखता। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता ये हमारे स्वभाव के दो अलग अलग पहलू हैं जो ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में गिरते हैं। अंतर्मुखता मतलब इंट्रोवर्जन, मैं बात तो कर लेती हूँ लेकिन मेरा कंफर्ट लेवल है खुद के साथ रहने में। उसके ऑपोजिट एक्सट्रोवर्जन अर्थात बहिर्मुखता, मुझे अच्छा लगता है लोगों में रहना, लोगों से बात करना, खुद को ओपनली और फ्रीली एक्सप्रेस करना। ये एक्सट्रोवर्जन ज़रूरी क्यों है? अच्छा, एक बात समझ लीजिए, ये जो हम सारे ट्रेड्स देख रहे हैं, हम उन्हें समझने के लिए देख रहे हैं। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि इंट्रोवर्जन गलत है या एक्सट्रोवर्जन सही है। हम में ये सारे ट्रेड्स हैं, ये हमारा हिस्सा है। लेकिन अगर हम जागरूक रहें तो कौन से सिचुएशन में कौन सी ट्रेट आगे बढ़ाना, इसका सही सही चॉइस हम कर सकते हैं। एक्सट्रोवर्जन, कुछ लोग हम देखते हैं कि जिनमें बहुत टैलेंट होता है, बट अंतर्मुखता की वजह से वो अपने टैलेंट को सही तरीके से लोगों के सामने नहीं ला सकते हैं। एक्सट्रोवर्जन इन चीज़ों में काम में आता है कि जो मेरे विचार है, जो मेरी भावनाएं हैं, जो कलाएं, जो टैलेंट्स मुझ में हैं, वो मैं बड़ी ही खूबसूरती के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ। मेरे अंदरूनी इनहिबिशंस जो मुझे पीछे खींचते हैं वो कम होते हैं और मैं आसानी से जो बात मेरे अंदर है वो वैसी के वैसे बाहर रख सकती हूँ। एक्सट्रोवर्जन ट्रेट जिनमें हैं वो दोस्त आसानी से बना लेते हैं। अनजान शहर में या अनजान लोगों के बीच जाने में उन्हें कम डर लगता है या कम हिचकिचाहट होती है, इसीलिए एडजस्ट वो ज़्यादा जल्दी से कर पाते हैं। और कभी कभी जब इन लोगों के साथ इनजस्टिस होता है तो बड़ी आसानी से वो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं। हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां हमने अंतर्मुख होना भी
ज़रूरी है, क्योंकि हर बार अगर हम सिर्फ बाहरी दुनिया में रहे और उसी पे फोकस करें तो काफ़ी बार हम खुद को मिस कर जाते हैं। तो ये हो गया एक्सट्रोवर्जन अर्थात बहिर्मुखता।